चौधरी चरण सिंह जी के और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित मेरे सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप एक सूक्ष्म हमारे जो है आपने स्वीकार किया निमंत्रण को, और सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ सीनियर लाइन हमारे यहाँ पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सांसद जी, पूर्व विधायक जी सब यहाँ बैठे हैं जिम्मेदार। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि युवाओं की हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी के मार्गदर्शन में आज जनपद बिजनौर में जो माननीय जयंत चौधरी जी ने जिम्मेदारी दी है, और बड़ी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उन्होंने संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद युवा का जो पद दिया है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने, और पूरी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विश्वास लायक समझा कि पार्टी ये बड़ी जिम्मेदारी संभालने का उन्होंने मौका दिया। जनपद बिजनौर कोई नया आगमन नहीं है, पहली बार भी नहीं है। पूर्व में मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी भी यहाँ से सांसद रहे और जनपद की काफ़ी समस्याओं को लेकर सभी साथियों के साथ हमेशा संघर्ष में उन्होंने साथ दिया। और उसी की तरीके से उससे पूर्व स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी दादा रहे मेरे, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को सुशोभित किया, और साथ ही साथ हर संघर्ष में बैराज निर्माण से लेके हो, चाहे पूर्व में सेंट्रल स्कूल की लड़ाई हो, सभी मांगों को लेके साथ रहे। आज जब माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, हमें गर्व है अपने नेता पे कि उन्होंने अग्निवीर जैसी योजना का, जिसने आने वाले समय में जो रोज़गार परक नीतियों की हम बात करा करते थे, सरकार से मांग किया करते थे कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उन्हें इस तरह की नीतियों से प्रभावित हो जो आगे जाके उनके लिए रोज़गार उत्पन्न करें। ये अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं बड़ा निराशा हाथ लगने का काम हुआ। बेरोज़गारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेके पिछले 1.5 से 2 महीने से किसान संदेश अभियान लगातार हमारा जारी था, और बहुत से किसानों में लाखों किसानों ने पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत किया कि जो गन्ने का भाव हमें मिल रहा है वो नाकाफ़ी है। उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे कोई जू रेंगने का काम नहीं करा, और एक छलावा मजाक किसानों को ही उड़ाने का काम किया, और ना ही कोई दाम बढ़ाए। और अगले साल चुनाव होगा, शायद उसका इंतज़ार होगा। तो जहाँ किसान परेशान है, बिजली के मीटर की समस्या यहाँ भी शायद जनपद में होगी। किसानों का जो रेट था वो बढ़ा नहीं। पूर्व में भुगतान मेरे ख्याल से भिलाई की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, और बड़ा भुगतान अभी जनपद बिजनौर के अंदर अभी बकाया है, जहाँ बहुत से वादे सरकार करके आई थी नौजवानों को लेके। आज कहीं ना कहीं जनपद बिजनौर में जो पूर्व की मांग थी, शायद विकास प्राधिकरण की घोषणा आज भी नहीं हुई है, मेरे ख्याल से हुई तो नहीं हुई। और स्वास्थ्य की समस्याएं हो, छोइया नदी के किनारों जो है मेरे ख्याल से कई गांव हैं, आप लोगों के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप लोग बहुत सजगता से वो मांग उठा रहे हैं। कितने पेशेंट्स हमारे कैंसर के दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें विशेष पैकेज कोई मांग करेंगे। इस बार विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, वहाँ गन्ने के भाव के साथ साथ बिजनौर विकास प्राधिकरण के साथ साथ और आपके छोइया नदी में जो स्वास्थ्य कारणों पे उस पर विभिन्न नियम के द्वारा हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने का इस बार राष्ट्रीय लोकदल का पूरा विधानमंडल दल करने का काम करेगा। और दतियाना में भी जो है बंदा बनना था। एक आपका जो है जो प्रमुख मांग थी हमारे यहाँ, बालावाली पुल तक का जो है सड़क का चौड़ीकरण की प्रमुख मांग थी, और केंद्रीय विद्यालय में जो पूर्व में मांग थी, मैं अपने पिताजी के समय में देखा करता था, शायद अब तक वो पास नहीं हो पाया, उसके लिए जगह भी स्वीकृत ढूंढ के रखी थी। और सेंट्रल स्कूल की मांग को माननीय जयंत चौधरी जी के माध्यम से, वो राज्यसभा में हमारे नेता हैं, इस जनपद की प्रमुख मांगों में से एक हम माननीय अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी के समक्ष उठाने का काम करेंगे, जिससे बच्चे युवावस्था से लेके आगे तक जो है अपना पढ़ाई करके रोज़गार से अपना जुड़ने का काम करें। और आज सब पत्रकार साथी आप आए हैं,
मैं उम्मीद करूंगा आपका सहयोग हर तरीके से इस संघर्ष में मिलता रहेगा। पूरी पार्टी एकजुट होकर एक मंच पे अपने नेता को साथ लेगी, क्योंकि युवा प्रकोष्ठ का पद दिया है मेरे लिए शायद वो सबसे आसान इसलिए है क्योंकि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी खुद युवा हैं, वो करिश्मेटिक एक राजनीतिक हैं, उनसे खुद युवा आकर्षित होकर जुड़ना चाहता है। मैं तो एक माध्यम बन के एक कैटलिस्ट के रूप में मेहनत करने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि प्रत्येक जनपद में संगठनात्मक रूप में युवाओं का एक विशेष ढांचा बना के हम मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में बनाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले 2024 के चुनाव में एक जो बड़ा गठबंधन माननीय जयंत चौधरी ने बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी को लेके, चंद्रशेखर जी को लेके और तमाम समाजों को लेके, क्योंकि जीतता वो है जिसे सर्व समाज का समर्थन मिलता है। सर्व समाज को जोड़ने की बात, हम चौधरी चरण सिंहवादी लोग हैं, लोहियावादी लोग, अम्बेडकरवादी, वो सब साथ मिलके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम करें। जयंत चौधरी जी, मैं खुद, मुझे 32 साल की उम्र में उन्होंने विधायक बना दिया, तो युवाओं के लिए जितना अवसर प्रदान राष्ट्रीय लोकदल हमारे मंच पे, मैं आपके माध्यम से कहूँगा स्वागत करता हूँ कि आइए साथ मिल के चलिए, संघर्ष में साथी बनिए और आने वाले समय में अपार संभावनाएं आपके लिए संगठनात्मक रूप से और विधानसभाएं और लोकसभाओं के अंदर होने का काम हो। सड़क खराब है, समय आप कोई फालतू लग गया, सोचा था कम आ जाएंगे समय में, पर इतने वैकल्पिक व्यवस्था जो गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था सरकार ने, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ बजट आ गया होगा, पर ऐसा नहीं लगता। फिलहाल इतने वैकल्पिक व्यवस्था हो, नेशनल हाईवे का पूर्ण निर्माण हो, मैं आप सबके माध्यम से ये मांग करता हूँ, पूरे क्षेत्र की मांग ये है कि इसे गड्ढा मुक्ति में लाए, कम से कम गड्ढे बढ़े जाएं और हाईवे पे जो रोज़ाना जाम और हादसे हो रहे हैं इसमें रोकथाम लगाने की आवश्यकता है, वरना कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन हादसे ना हो रहे हो, जाम ना लग रहा हो। इस विशेषकर इस सड़क को लेके बहुत बड़ी मांग क्षेत्र की जनता की।